हिमालय की सबसे लास्ट की और सबसे दक्षिण की जो श्रेणी है वो है शिवालिक हिमालय। कौन सी है? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय में सबसे पहले तो इसका निर्माण काल है प्लायोसीन। काल में शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति होती है। जब हिमालय की क्रम से ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय श्रेणियों का निर्माण हो गया, उसके बाद जो इनके बीच में जो तैतीस सागर था, उस 33 सागर सिकुड़ करके बिल्कुल एक नदी की तरह रह गया था। इसलिए शिवालिक के स्थान पर पहले इंडो ब्रह्म या उसको कहते हैं शिवालिक नदी। कहने का तात्पर्य 33 सागर एक पतली सी संकरी सी पट्टी के रूप में शेष रह गया था और प्राचीन काल में कालांतर में इसी इंडो ब्रह्म नदी को कहा गया है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी एक प्रकार से 33 सागर का ही सिकुड़ा हुआ रूप था, जिसमें हिमालय की उत्तरी जो श्रेणियां थी, ट्रांस, महान और लघु, उनसे निकलने वाली नदियों का पानी इसी इंडो ब्रह्म नदी के द्वारा समुद्र तक जाता था, जिसको हम इंडो ब्रह्म या शिवालिक नदी कहते हैं। भूगर्भिक समय सारणी के अनुसार, हिमालय की उत्पत्ति के अनुसार, जबकि ये इंडो ब्रह्म नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी थी, प्राचीन सरस्वती। जैसे ही शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार ये सरस्वती नदी क्या होगी? लुप्त। इसके बाद में इसकी बात आती है कि शिवालिक के उत्तर में, किधर? उत्तर में जो श्रेणी है कौन सी है? लघु हिमालय। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में एक गर्त है, इस तरह से। उस गर्त का नाम है एमबीटी। क्या नाम है? एमबीटी है, मैन बाउंड्री ट्रस्ट। और इसके बाद में ये है शिवालिक हिमालय की श्रेणी। अब शिवालिक के दक्षिण में एक और गर्त है और उस गर्त का नाम हमने पढ़ा था HFF, या इसको कहते हैं HFT, हिमालयन फ्रंट फोल्ट थ्रस्ट या हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट। ये जो फ्रंट फोल्ट वाला जो इलाका है, इस इलाके में हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा इसको भर दिया गया, जलोढ़ मिट्टी भर दी गई इसमें। और आज ये HF वाला जो इलाका है, ये उत्तर भारत के विशाल मैदान के रूप में मौजूद है। गंगा यमुना या गंगा ब्रह्मपुत्र या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, वो इसी HF में जलोढ़ मिट्टी के जमाव से बना है। ठीक है, और इसमें जलोढ़ मिट्टी के प्रमाण भी हैं। और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय के बीच में क्रम से जो गर्त है, उनका अध्ययन हम कर ही चुके हैं। तो सबसे पहले जो ट्रांस हिमालय था, ट्रांस और महान के बीच में इंडस थ्रस्ट था। कौन सा? इंडस या सिंधु सतर जोन या हिंज लाइन। फिर महान और लघु के बीच में हमने पढ़ी थी क्या? एमसीटी, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर हमने लघु और शिवालिक के बीच में एमबीटी, और फिर शिवालिक के दक्षिण में HFF। इतना होने के बाद में अब आप आगे ध्यान दें। शिवालिक श्रेणी की भी क्रम से कुछ श्रेणियां हैं। सबसे पहले तो शिवालिक श्रेणी, शिवालिक हिमालय की शिवालिक श्रेणी के नाम से ही एक पर्वत श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी के बाद में इसकी एक श्रेणी है डूडवा। डूडवा की पहाड़ियां, डूडवा हिल्स, या इसको हम डूडवा श्रेणी कह सकते हैं। डूडवा के बाद में इसकी एक श्रेणी है चूरिया मूरिया।
चूरिया मोरिया की पहाड़ियां, चूरिया मोरिया श्रेणी या चूरिया मोरिया की पहाड़ियां हैं। और इसके बाद हिमालय के पूर्वी विस्तार में, पूर्वोत्तर भारत में इसकी जो श्रेणियां हैं उनमें अबोर है, मिस्मी है, इसके अलावा डफला बूम है, पटकोई बूम है। इस प्रकार से अबोर, मिस्मी, डफला बूम, या एक और लिख देते हैं हम यहां पर पटकोई बूम। ठीक है, अब इनकी हम लोकेशन पढ़ेंगे कि ये इसकी श्रेणियां हैं क्रमशः शिवालिक श्रेणी, डूडवा श्रेणी, चूरिया मोरिया की पहाड़ियां, अबोर, मिस्मी, डफला बूम और पटकोई बूम। तो सबसे पहले जो शिवालिक श्रेणी है ये हिमाचल प्रदेश में है। कहां है? ये हिमाचल प्रदेश में है। डूडवा श्रेणी उत्तराखंड में है। डूडवा श्रेणी कहां है? उत्तराखंड में। चूरिया मोरिया की जो पहाड़ियां हैं ये नेपाल में है। चूरिया मोरिया की पहाड़ियां नेपाल में। अबोर, मिस्मी, डफला बूम और पटकोई बूम सभी पहाड़ियां आती हैं अरुणाचल प्रदेश। तो कुल मिलाकर के इसकी पहाड़ियां हो गई। महान हिमालय को छोड़कर सभी जो श्रेणियां हैं उनकी उप श्रेणियां हैं। जैसे हमने ट्रांस की पढ़ी थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। लघु की क्या पढ़ी थी हमने? पीर पंजाल, धौलाधार, जास्कर, नहीं, पीर पंजाल, धौलाधार, मंसूरी, नागटिब्बा, इस तरह से पढ़ी थी। महाभारत श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, डूडवा श्रेणी, चूरिया मोरिया की पहाड़ियां, मिस्मी, डफला बूम, पटकोई बूम, ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, इसके बाद में शिवालिक हिमालय में कुछ प्रमुख घाटियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? घाटियां। इन घाटियों को, पाए जाने वाली घाटियों को पूर्वी भाग में तो कहते हैं द्वार। पूर्वी भाग में क्या कहते हैं? द्वार, या इसको हम द्वार कह सकते हैं। जबकि इन्हीं घाटियों को पश्चिम भाग में कहते हैं दून। शिवालिक में पाई जाने वाली घाटियों को पूर्व में क्या कहते हैं? द्वार। जैसे हरिद्वार, पश्चिम भाग की जो घाटियां हैं जैसे दून का मतलब देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। कोटली दून, पाटली दून। हाँ, इस प्रकार से दून और द्वार कह रहे हैं, उनको ध्यान रखना। द्वार का मतलब दरवाजा, तो इस तरह से आपको ध्यान रह जाएगी कि पूर्वी द्वार किस द्वार से निकलना है? पूर्वी द्वार से निकलना है। जब पूर्वी द्वार याद हो गया तो पूर्व की घाटियां द्वार है, पश्चिम में ऑटोमेटिक दून बचेगी, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। नेक्स्ट, इस श्रेणी में या इस श्रेणी को सूकर पृष्ठ कहने का तात्पर्य ये हुआ कि शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं एक प्रकार से सूकर मतलब सुअर, पृष्ठ यानी पीठ, सुअर की पीठ जैसी दिखाई देती है। सुअर की पीठ, जिसे अंग्रेजी में हम कहेंगे होग बैक। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? होग बैक कहेंगे, सूकर पृष्ठ कहेंगे, होग बैक कहेंगे। और ये पहाड़ियां कौन सी हैं? शिवालिक। ठीक है ना? अब शिवालिक में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि
शिवालिक में शुष्क रेतीली नदियां पाई जाती है। शुष्क रेतीली नदियां, इन शुष्क रेतीली नदियों को वहां स्थानीय भाषा में, वहां के लोगों की स्थानीय भाषा में इनको चाव कहते हैं। क्या कहते हैं? चाव। दोबारा ध्यान देंगे, शिवालिक की रेतीली नदियों को स्थानीय भाषा में चाव कहते हैं। नदियां कैसी हैं? शुष्क हैं, रेतीली हैं, चाव कहलाती हैं। शिवालिक श्रेणी दिखती कैसी है? सूकर प्रस्थ या होल बैक जैसे। इसकी जो चौड़ाई है ये है 10 से 15 किलोमीटर। किसकी? शिवालिक। शिवालिक हिमालय की चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर के बीच है, जबकि इसकी जो ऊंचाई है वो 1000 मीटर है। औसतन 1000 मीटर ऊंचाई है इसकी। ठीक है, अब ये श्रेणी शुरू होती है पंजाब के पोटवार बेसिन से। कहां से शुरू होती है? पंजाब के पोटवार बेसिन से शुरू होकर और ये जाती है अरुणाचल प्रदेश तक। कहां तक जाती है? अरुणाचल प्रदेश तक। फिर ये पूर्वी भारत में म्यांमार से सीमाएं बनाती है। फिर उस अन्य श्रेणियां जो आ जाती है जिनमें अराकानियोमा, पेंगुयोमा ये आती है। अब नंबर 4 पर जो हमने शिवालिक पढ़ा है, इसके बाद हम एक और वर्गीकरण पढ़ेंगे। पूर्वांचल की पहाड़ियां पढ़ेंगे, पूर्वी भारत की, जिनमें गारो, खासी, जैंतिया, ब्लू माउंटेन, मिजो हिल्स, नागा हिल्स, इनकी हम बात करेंगे। इसके अलावा फिर हम जो बात करने वाले हैं वो करेंगे हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। हिमालय का कौन सा वर्गीकरण? प्रादेशिक वर्गीकरण। और इस प्रादेशिक वर्गीकरण में नदियों को सीमा माना गया है। जैसे सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय है, सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय है, काली और तिस्ता के बीच में कौन सा है, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में कौन सा है। तो वो प्रादेशिक वर्गीकरण हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर सा है। ठीक है। हाँ,